Hello, Namaste, welcome to my channel and Happy Navratri to everyone। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और गाइडेंस है। हमारे पास 3 पाइल ऑप्शंस हैं और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल ऑप्शंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और इन केस आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आगे वीडियो में क्लिप ऐड की हुई है जिस पे मेडिटेट करके आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। Overall energy for pile number 1 for the month of October. Thank you. One more time, please. Thank you. You are good enough. Full moon in Virgo. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. Communication is the key. New moon in Gemini. पाइल नंबर 1, द वेरी फर्स्ट मैसेज जो आपके लिए है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी जो एनर्जी है ना वो खुद को लेके बहुत 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 पॉजिटिव एंड लविंग रहने वाली है। इट्स लाइक दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे, आप कह रहे हो मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, दुनिया की बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया वाले जो ओपिनियन मेरे बारे में रखते हैं वो उनकी खुद की सोच के अकॉर्डिंग वो ओपिनियन रखते हैं। मैं और मेरा दिल जानते हैं और वो खुदा जानता है कि मैं कौन हूँ और कैसी हूँ। समहाउ आप सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहे हो। आप ये जैसे कह रहे हो कि मैं खुश हूँ अपनी स्पेस में। इट्स लाइक कि दुनिया के ओपिनियन के अकॉर्डिंग अब आप नहीं चल रहे हो, क्योंकि आप ये जान गए हो कि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन रहेगा। मुझे वो करना है जिस पे मेरी खुशी डिपेंडेंट है। मुझे लोगों की बातों से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे आपके ये जो इमोशंस हैं, जो खुद के लिए एक आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद के लिए एक जो केयर है, खुद के लिए जो एक प्यार है, वो दूसरों तक भी रीच करेगी। दूसरे भी उस वाइब्रेशन को एक्चुअली कैच कर पाएंगे। एंड इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि बहुत से लोग इस पाइल में जो हैं इस मंथ में खुद की ब्यूटी पे ध्यान देंगे, खुद की बॉडी पे ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ पे। कोई वेट लूज़ करना चाह रहा है तो उस पे ध्यान देंगे। कोई अपने बालों पे कुछ ट्रीटमेंट, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे खुद से प्यार, खुद को खूबसूरत दिखाने
के, खुद को खूबसूरत बनाना, अपनी खुशी के लिए, दूसरों के लिए नहीं, बट अपनी खुशी के लिए खुद को अच्छा फील कराना। कोई जैसे कह रहा है कि बस बहुत हो गया, दूसरों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग जी जी के मैं परेशान हो चुका हूँ। अभी नहीं, अभी मुझे वो करना है जो मुझे खुश करता है, जिसमें मेरी खुशी है। और कहीं ना कहीं लोगों के जो कल तक आपके लिए ओपिनियंस हुआ करते थे, कहीं ना कहीं वो आपको कभी ना कभी हर्ट करते थे, और इन रिटर्न आप शायद कुछ बोल नहीं पाते थे, उनको जवाब नहीं दे पाते थे। बट नाउ फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर आप बोल रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। अगर कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है, गलत फैला रहा है, तो मुझे उसको जवाब देना ज़रूरी है। मैं अब सबकी बातें सुन के अंदर ही अंदर घुट नहीं सकती अभी। अगर मुझे लोगों का मुंह बंद कराना है तो मैं अपने काम से बंद कराऊंगी, या फिर मुझे उनके सामने उनको जवाब देना है। पाइल नंबर 1, कई बार होता है कि कुछ लोग अननेसेसरी हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, एंड हम इग्नोर कर देते हैं कई बार कि जाने दो, छोड़ो, मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ इन सब चीज़ों में, जाने दो, वो उसको बोलने दो जो बोलना है। पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो है वो हमारी ये सब बातें चलती रहती हैं कि लोग क्या ओपिनियन रखते हैं मेरे बारे में, यू नो तो जैसे इस अब जो है, आप जो हो उन अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आपको पता है कि ये लोग गलत हैं, ये गलत फैला रहे हैं मेरे बारे में, तो आप कह रहे हो कि बस इनफ इज़ इनफ, अब मैं इनको पलट के जवाब दूंगा। आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं उनसे झगड़े करूंगा, बट यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, इनफ इज इनफ। ये ओवरऑल एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए, पायल नंबर 1। एंड कहीं ना कहीं जब आप खुद के लिए स्टैंड लोगे तो वो आपकी मेंटल पीस को बढ़ाएगा। यू विल फील सेटिस्फाइड कि एटलीस्ट मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया, मैंने सिर्फ सहन नहीं किया। गलत चीज़ को सहन नहीं करना चाहिए पायल नंबर 1, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, गलत को गलत, सही को सही बोलना चाहिए, एंड यू आर गोइंग टू डू दिस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नाउ लेट्स सी आपके लिए माँ दुर्गा की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। Messages for pile number 1 from माँ दुर्गा। माँ दुर्गा की तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। कुछ लोग जो है बहुत रेस्ट करने वाले हैं इस मंथ में, रिलैक्स करने वाले हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा थक चुका है तो इस मंथ में जैसे कोई कह रहा है मुझे सिर्फ रिलैक्स करना है, मुझे सिर्फ रेस्ट करना है। और जैसे अक्टूबर फेस्टिव मंथ भी है, तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ, आप लोग फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। वो भी हमारे लिए एक तरीके से हमें रिलैक्स करता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी।
द हर्मिट कार्ड, सेवन ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, pile number 1 with seven of swords and hermit card, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, पर कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ बातें, पास्ट में लोगों के कहे हुए कुछ शब्द, आपके बारे में कुछ बोली हुई बातें आपको अभी भी चुभती हैं। रह रह के आपको आपका पास्ट जो है वो परेशान करता है। एक साइड से आप कहते हो कि जाने दो, छोड़ो, भूल जाओ उसको, मूव ऑन, लेकिन दूसरी तरफ से आपका माइंड जो है वो उन बातों को पकड़ के रखा हुआ है और उसकी वजह से आप कई बार दुखी हो जाते हो, खुद को अकेला महसूस करते हो, खुद को परेशान महसूस करते हो। और शायद ये बातें जो हैं वो आपके किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स से ये सब चीज़ें कही गई हों, या कोई ऐसे फ्रेंड्स या कोई ऐसे लोग जिस पे आपने बहुत विश्वास किया, जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया एंड आप ये बोलने लगे कि इससे बेटर है कि मैं अकेला रहूं। पर आपको माँ दुर्गा की तरफ से मैसेज ये है, पाइल नंबर 1, कि ये जो कुछ भी है इससे आगे मूव ऑन करो, एंड करो इसको, कंप्लीट करो इसको। पास्ट इज पास्ट, भूल जाओ उसको। उससे ये पॉजिटिव लो कि जिन लोगों ने आपके बारे में कुछ बोला है, कुछ गलत कहा है या आपके साथ कुछ गलत किया है, उसमें ये चीज़ पॉजिटिव लो कि उन लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ गया समय रहते, नहीं तो शायद वो आपका और बड़ा नुकसान कर सकते थे। और आपको उदास रहने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, माँ दुर्गा ये बोल रही है कि आप क्यों उदास हो रहे हो, गलत कर्म उन्होंने किया है तो आप क्यों उदास हो रहे हो उसके लिए। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1, मंथ ऑफ अक्टूबर में आपके पास मटेरियल वेल्थ आ रही है। किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया था, शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया था, उससे अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बेसिकली वेल्थ आ रही है आपके लाइफ में। और इस वेल्थ से ना आप लोगों का मुंह बंद करा रहे हो। शायद आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके लोगों ने आपको कुछ बोला हो, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के लिए लोग आपको चिढ़ाते हों या आपकी पीठ पीछे बात करते हों, या उसकी वजह से लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हों, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हों। बट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, पाइल नंबर 1, आपके पास वो वेल्थ आ रही है। यू आर अट्रैक्टिंग दैट मटेरियल वेल्थ, जिसकी वजह से लोगों का मुंह बंद होने वाला है। आपकी जो भी विश है वो फुलफिल हो रही है। पाइल नंबर 1, आप जैसे ही 7 ऑफ सोर्ड्स और द वर्ल्ड कार्ड में आप दोनों फिगर को देखो, वो उनके पैर ऐसे हैं जैसे वो आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, बट दोनों की जो गर्दन है वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई है।
कि आप आगे तो चल रहे हो, लेकिन आप अपने ऊपर जो बैक बिचिंग आपके ऊपर हो रही है उससे परेशान हो। आप अपने लोग आपके लिए क्या ओपिनियन रखते हैं, आप उस पे ज़्यादा ध्यान देते हो। तो माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए मैसेज है, इसको बंद करो। यू आर गुड इनफ। लोग तुम्हारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, ये ओपिनियन मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम खुद के बारे में क्या ओपिनियन रखते हो। हमारा माइंड ही हमारा दोस्त होता है और हमारा दुश्मन होता है। जिस दिन हमारे माइंड ने, हमारे दिमाग ने हार मान ली ना, तो फिर हमें कोई नहीं जिता सकता। और जिस दिन कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हमारा दिमाग अगर कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, तो वो इंसान कभी हारता नहीं है। तो दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो मैटर नहीं करता, अनटिल एंड अनलेस उनकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं आप सही समझने लगो। और माँ दुर्गा आपको बोल रही है, स्टॉप करो, खुद को खुद की नज़रों से देखो, तुम कमज़ोर नहीं हो। ओके, लेट्स सी हमारे पास क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए माँ दुर्गा की तरफ से। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। Chandrasekhar, blessing of good luck. Pile number 1, you are being blessed with a good luck. Luck आपके साथ है। It's just आप उसको एक्सेप्ट करो, अपने लिए अच्छे अच्छे एफर्मेशन सेट करो। I am a lucky soul. I am a beautiful soul. I have a beautiful body. I am healthy. I am wealthy. ऐसे एफर्मेशंस खुद के साथ, खुद के लिए सेट करो पाइल नंबर 1। ये मैसेजेस है आपके लिए माँ दुर्गा की तरफ से। यू आर अ ब्यूटिफुल सोल। अपने आप को कम मत समझो। यू आर अ लाइट। आप ये सारे एफर्मेशंस रिपीट करते रहोगे ना, तो खुद के लिए आपके अंदर अगर कुछ, आप खुद को अगर अंडर एस्टिमेट करते हो ना, धीरे धीरे वो सारी नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो आप क्लीन हो जाएगी आपके माइंड से। और आप खुद फील करोगे कि नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और ये एफर्मेशंस आप कभी भी कर सकते हो। सुबह उठते हो जब, तब सोने से पहले, या फिर जब भी आपके माइंड में कभी भी खुद को लेके डाउट आता है, तब उस डाउट की जगह ये एफर्मेशंस खुद को याद दिलाने लगो। आप खुद के अंदर कुछ टाइम के अंदर ही चेंज फील करोगे। ओके। बगलामुखी, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। सी, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो यस, जो भी आपके लिए गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है आपके साथ, अपने लिए स्टैंड लो। सहन, सब कुछ, हर चीज़ सहन नहीं की जाती है। जब चीज़ें हद से बाहर हो जाती हैं पाइल नंबर 1, तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ता है, हमें स्टैंड लेना पड़ता है, वरना लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं और हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो लोग आपका फ़ायदा ना उठाए, इसलिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह रहा कि आप झगड़े करो,
पर स्ट्रिक्टली आप किसी को एक बार बोल दोगे ना, दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी आपके बारे में कुछ बोलने की। वीरभद्र, blessings of your sins being destroyed, accept change and be purged। और माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है पाइल नंबर 1 कि ये सब जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको बाहर निकालने के लिए आई है। कहीं ना कहीं जो आप खुद को कमज़ोर समझते थे, आपको वो जगाने के लिए आई है कि तुम कमज़ोर नहीं हो। यू आर वेरी 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 पावरफुल। इट्स जस्ट कि तुमने अपने माइंड को ये बता दिया है कि तुम कमज़ोर हो। तुम्हारा माइंड ये बार बार बोलता है तुम कमज़ोर हो, क्योंकि आसपास के जो आपके लोग हैं वो आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट माँ दुर्गा बोल रही है कि यू आर अ वेरी पावरफुल एंड अ ब्यूटीफुल सोल। और ये जो भी सिचुएशंस हैं, आसपास के जो भी लोग हैं, वो आपकी लाइफ में इसीलिए आए हैं ताकि आप खुद की पावर में आ सको। तभी आपका असली चेहरा लोगों के सामने आएगा कि यू आर अ पावरफुल सोल। शो द वर्ल्ड द रियल यू, कि आप कमज़ोर नहीं हो जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1 तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैसेज आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। You are very close to achieving your goal, Gibson Moon। Have faith in your dreams, waxing crescent moon। Surrender to the divine, full moon। सबसे पहले तो पाइल नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन किसी के लिए है। पाइल नंबर 2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और इस कार्ड में ये कंफर्मेशन है बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं एंड बटरफ्लाई मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। पाइल नंबर 2, आपके जो भी गोल्स हैं या जो ड्रीम है, अगर आप कभी उसके लिए डाउट क्रिएट करते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप अपने गोल्स अचीव करोगे। पर अगर आप उस पर पूरी तरह से विश्वास रखोगे तब। अगर आपने बस एक गोल सेट कर लिया है बट यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड इट, बस आप बोल रहे हो कि मेरा ये गोल है, मुझे अचीव करना है, फिर इन द माइंड आप उसके लिए कुछ ऐसे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे, वर्क नहीं कर रहे, तो वो डिफ़िकल्ट जाएगा। बट अगर आप शिद्दत के साथ पूरा एफर्ट उसके लिए लगा रहे हो और आपको पूरा विश्वास है कि आप
आपका वो गोल अचीव होगा। तो ये कंफर्मेशन है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कि वो गोल अचीव करके ही रहोगे आप। डिवाइन इज़ विथ यू, क्योंकि वो देख रहा है आपके एफर्ट को कि आप कितनी शिद्दत के साथ अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हो। वो डिवाइन जो है वो आप पे पूरी तरह से नज़र बनाए रखा है। अब वो आपका गोल अचीव करने में आपकी मदद करेगा अगर आप सच्चे हो तो। दूसरा मैसेज ये भी है पाइल नंबर 2 कि अगर इसके बीच में कभी कुछ प्रॉब्लम भी आती है, कोई रोड ब्लॉक्स आते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसके लिए क्या करो, जस्ट सरेंडर कर दो उस परमात्मा को सब कुछ कि अभी आगे का रास्ता आप दिखाओ, मुझे नहीं पता। और सिर्फ ये हमारे गोल्स और ड्रीम्स के लिए ही नहीं सीमित है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, कुछ भी हो, प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरा, अगर हमने कुछ अचीव कर लिया है, कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारी, वो सब भी परमात्मा को जस्ट सरेंडर कर दो। ऐसी एनर्जी है आपकी अक्टूबर में, जैसे आप कर रहे हो। आपके सारे अचीवमेंट्स भी आप उस डिवाइन के नाम कर दे रहे हो कि ये जो भी है ये तुम्हारी बदौलत है, तुम हो मेरे साथ इसलिए मैं ये अचीव कर पाया। और कोई भी रोड ब्लॉक, कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वो भी बोल रहे हो कि अभी ये सब भी तुम जानो, मुझे नहीं पता, तुम मेरी मदद करो इससे बाहर निकलने में। और ये बहुत 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 पावरफुल और ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 2। जैसे वो डिवाइन माँ दुर्गा आपको ब्लेस कर रही हैं, जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस मुझ पे विश्वास रखो और खुद पे विश्वास रखो। कोई जैसे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर शाइन करने वाला है, अपनी फुल पावर में आने वाला है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है आपका जिसे लोग भी देख के एकदम चौंक जाएंगे कि इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। वाह। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं माँ दुर्गा की तरफ से। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, माँ दुर्गा की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए क्या। The Fool card, again see the confirmation, surrender to the divine। फूल कार्ड भी यही बात करता है, अपनी मस्ती में चला जा रहा है वो, उस परमात्मा पे विश्वास रख के। The Sun card, my God। Five of Wands, Page of Swords। Pile number 2 with 5 of Wands, बहुत कंपटीशन है आपकी लाइफ में, बहुत जो भी प्रोजेक्ट या जो भी ड्रीम है आपका, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
दूसरा ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हों, यू नो, रिलेशनशिप्स की, फ्रेंड सर्कल में कुछ प्रॉब्लम्स हों, आसपास के लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ ओपिनियन में डिफरेंसेस हों, जो आपको अफेक्ट कर रहे हों। ये जो कुछ भी है आपने उसको बहुत हिम्मत के साथ फेस किया है, और माँ दुर्गा ये एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो ये एक्नॉलेज कर रही हैं कि आपने हर उस नेगेटिव चीज़ों को बहुत हिम्मत के साथ फेस किया है। और ये भी वो बोल रही हैं कि जब जब तुम इस सिचुएशन में फंसते हो तब तब हर कदम मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भले दिखती नहीं, मेरी नज़रें तुम पे हैं। पाइल नंबर 2, ये जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उसमें शायद कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप फोकस्ड रहो। कंपटीशन तो हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप खुद पे फोकस रखो, खुद पे विश्वास रखो। जब आप खुद पे विश्वास रख के काम करोगे ना, तो उसमें आप विनर बन के ही निकलोगे। ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि विद 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी लग रहा है कि ये आपका पैशन है। ये जो भी आप कर रहे हो ये आपका पैशन है। चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, मुझे ये करना ही करना है। ये आपका फोकस है, उसको लूज़ मत करो। दुनिया वाले, बाहर वाले बहुत कुछ बोलेंगे, वो शायद आपको नीचे खींचने की भी कोशिश करे, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, बट आपको फोकस रहना है। आपको ये पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। आपको अपने उस ड्रीम पे, अपने उस सपने पे पूरा विश्वास होना चाहिए। और विद द फूल कार्ड आई ऑल्सो फील लाइक ये मैसेज, विद द फूल कार्ड ये मैसेज भी है कि शायद आप लोग मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छी करते हो, आपकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छी है, और आप अपने उस ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप होते हुए देख रहे हो उस ड्रीम को फुलफिल। और माँ दुर्गा आपको यही बोल रही है, यही एटीट्यूड कंटिन्यू रखो, पैशन के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ो, फोकस रहो, पैशनेट रहो, बट एट द सेम टाइम निराश मत हो। खुशी के साथ उस रोड ब्लॉक्स को फेस करो, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। अपने फेलियर्स, इस प्रोसेस में जो फेलियर अगर होता है कुछ, तो उस फेलियर से सीखो, उससे हताश मत हो, निराश मत हो। उस फेलियर को, उस डिवाइन को, उस माँ को सौंप दो कि अब तुम बताओ इसका सॉल्यूशन। दूसरा मैसेज ये भी है पाइल नंबर 2 कि इस मंथ में अगर आपकी लाइफ में फैमिली को लेके कुछ प्रॉब्लम चालू है, या फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ प्रॉब्लम चालू है, तो आप उससे बाहर निकल रहे हो। इट्स अ न्यू बिगनिंग। उस रिलेशनशिप में, उस फ्रेंडशिप में कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है, और ये न्यू बिगनिंग आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी। इस न्यू बिगनिंग में ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसमें आपकी सोच परमात्मा को लेके, डिवाइन को लेके पूरी तरह बदल जाएगी। जहाँ अभी तक आप उसको लॉजिकली ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं आप उसको एक्सपीरियंस करने लगोगे अपनी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग।
कि ये जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कुछ भी न्यू बिगनिंग मेरी लाइफ में आई है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द डिवाइन। एक ऐसा मिरेकल जो आप कह रहे हो मेरे हाथ में तो था ही नहीं, ये सडनली कैसे हुआ। दिस इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपका विश्वास उस परमात्मा को लेकर, उस डिवाइन ऊर्जाओं को लेकर आपका विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं, भगवान है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है माँ दुर्गा की तरफ से। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, अपने आप तीनों कार्ड्स आए हैं। तो सबसे फर्स्ट कार्ड है त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। सी कंफर्मेशन, यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक न्यू बिगनिंग आपकी रिलेशनशिप में, एक ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो ये कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि एक ब्लेसिंग आ रही है आपकी मैरिज लाइफ और आपकी रिलेशनशिप्स को लेके। महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। या किसी के स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, कंफर्मेशन है ये। यहाँ पे मैंने 3 बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया। इट्स अ कंफर्मेशन, किसी का इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ट्रांसफॉर्मेशन है। हनुमान, बजरंग बली, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। दीज आर द गाइडेंस कार्ड पाइल नंबर 2। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चालू है उसमें हारमनी लाने की कोशिश करो, उसे प्यार के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अपने फैमिली मेम्बर्स जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम चालू, उनके साथ बैठो, उनके साथ बात करो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपकी लाइफ में, आपकी उस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग आएगी और आप ये रियलाइज़ करोगे कि जैसा मैं सोच रहा था ऐसा कुछ था ही नहीं, तो बहुत सिंपल था। मैं अननेसेसरी इतनी टेंशन ले रहा था। कम्युनिकेट करो, बात करो, अपने मन की बात सामने वाले से बोलो, उसकी बात सुनो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। और अगर इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा है जिसकी बातें सुन के आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो उस तीसरे बंदे को फॉर अ टाइम बीइंग साइड लाइन करो और आप दोनों खुद बैठ के बातें करो। किसी को ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि सत्य की तरफ बढ़ो, सत्य की खोज करो। अगर इस फाइल में कोई ऐसे सोल्स हैं जिनको सत्य क्या है, भगवान क्या है, कौन है, इस तरफ रुचि है, इस तरफ इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, तो ये आपका को गाइड किया जा रहा है कि उसको खोजने की तरफ, उसकी तरफ हाथ बढ़ाओ। उस ज्ञान के लिए, अगर जैसे यहाँ पे कार्ड है, हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग हों जिनका गोल ही इस समय यही हो कि मुझे सत्य क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, ये जानना है। तो ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है कि अगर आप सत्य ज्ञान जानना चाहते हो, ट्रू नॉलेज क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, उस तरफ जाना चाहते हो, तो आपको यही माँ दुर्गा की तरफ से गाइडेंस है कि
उस तरफ आगे बढ़ो आप। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक दैट स्टेप। आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आप सच्चे दिल से ज्ञान चाहते हो, इफ़ यू आर अ ट्रू सीकर, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। पाइल नंबर 2, आपको गाइडेंस भी यही दी जा रही है कि आप बिना डरे अपने उस ड्रीम की तरफ, अपने उस गोल की तरफ बढ़ो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर वेरी 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 पावरफुल। आप देख रहे हो इस 5 ऑफ वॉन्ड्स में ये अकेला एक रेड ड्रेस में फिगर है। वो बाकी 4 लोगों के साथ अकेले लड़ रहा है। दैट मीन्स हो सकता है कि आप इस स्ट्रगल में अकेले हों, आपके साथ और कोई हो ना इस स्ट्रगल में, लेकिन माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, पर तुम अकेले नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम प्रोटेक्टेड भी हो और तुम पावरफुल भी हो। और ये गाइडेंस और है कि जो कुछ भी है, अच्छा बुरा जो कुछ भी है, उस डिवाइन को सरेंडर करते जाओ। उसकी तरफ एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमेशा रखो। पाइल नंबर 2, वो ना, जब हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड होता है ना पाइल नंबर 2, तो हम ना ही बहुत ज़्यादा निराश होते हैं चीज़ों को लेकर, और ना ही कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपनी अचीवमेंट्स में, जिसकी वजह से हमारे में ईगो भी नहीं आता। तो हम दोनों सिचुएशंस में हम्बल रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, यू नो। तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने अंदर लेकर आइए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत 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 अच्छा होगा। इस सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। यस, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 3 टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी कि आपके लिए अक्टूबर मंथ की क्या एनर्जी है। Pile number 3, energies for pile number 3 for the month of October. Your commitment is being tested. First quarter moon. Believe in the impossible blue moon. Have faith in your dreams. Waxing crescent moon. Pile number 2. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे गोल्स हैं, जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो इम्पॉसिबल लग रहा है आज के टाइम पे आपके लिए, कुछ प्रॉब्लम में हो सकती है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हों और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो आपको अक्टूबर मंथ में जो मैसेजेस हैं, जो एनर्जी है आपकी, वो आपको ये बोलना चाह रही है कि ये जो भी प्रॉब्लम चालू है, ये सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए आ रही है कि क्या तुम्हें अपने सपनों पे, अपने गोल पे विश्वास है। उसके लिए तुम कितने कमिटेड हो, वो टेस्ट करने के लिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है।
कोई बहुत ऊंची चीज़ जब हमें मिलनी होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ हमें मिलनी होती है ना, तो वो ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगी ना। हम उसके लायक हैं कि नहीं, ये भी तो टेस्ट किया जाता है। तो आपको पाइल नंबर 3 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये कहा जा रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अपने सपनों को, चाहे वो कितने भी ऊंचे सपने क्यों ना हो, कितने भी बड़े सपने क्यों ना हो, उस पर विश्वास रखो। और ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये एक तरह से तुम्हें टेस्ट करने आ रही है कि तुम्हारे अंदर उस ड्रीम को, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या तुम उतनी शिद्दत से काम कर रहे हो। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये सारी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको समझ में भी आ रहा है। और आप जैसे कह रहे हो, नहीं, ये जो भी है प्रॉब्लम्स जो भी आ रही है आने दो, मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे अपने सपनों पे विश्वास है, मैं इसे अचीव करके ही रहूँगा। भले कितना भी टाइम मुझे लग जाए, ये मेरा सपना है और मैं इसे अचीव करके ही रहूँगा। और कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ से आपका ये जो सपना है वो धीरे धीरे इन द प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आप उसे अचीव करने के प्रोसेस में आगे बढ़ोगे। जो भी अभी प्रॉब्लम चालू है आपकी लाइफ में, इस ड्रीम को लेके, इस गोल को लेके, वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जो है वो ख़त्म होगी या कम होगी। आप ये रियलाइज़ करोगे कि वो प्रॉब्लम से आप आगे मूव ऑन किए हो, अब आगे बढ़े हो, आपका प्रोसेस आगे बढ़ा है। और आप जैसे बोल रहे हो, देखो मैंने कर दिखाया। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, पाइल नंबर 3। जैसे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये काले बादल छट रहे हैं और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा ये काले बादल छट रहे हैं। जो भी आपकी स्ट्रगल है वो ख़त्म हो रही है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, द चैरियट कार्ड। यहाँ पे बोला मैंने, इट्स अ कन्फर्मेशन, पाइल नंबर 3, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, achieving, very close to achieving your dream, the hermit card। माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है पाइल नंबर 3, कि जो आपने विश्वास रखा खुद के ऊपर, खुद के सपनों के ऊपर, आप इन चैलेंजेस से डरे नहीं, उस पर हिम्मत के साथ आगे बढ़े। अब वो आप अचीव कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, या नॉट नेसेसरली अक्टूबर में ही, मे बी नवंबर दिसंबर तक you are going to achieve your goals, या you are getting very close to your goal।
और माँ दुर्गा बहुत खुश है आपकी इस मेहनत से, इस कमिटमेंट से, इस शिद्दत से, बिकॉज इस प्रोसेस में आप बहुत स्टेबल रहे हो। जैसे आपने कहा है, सारी पावर मेरे हाथ में है, मैं जानता हूँ कि क्या करना है, कोई और मुझे ना तो हिला सकता है ना झुका सकता है। जैसे कोई बहुत क्लियर है अपने गोल्स को लेकर और बहुत स्टेबिलिटी के साथ हर चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है, बहुत फोकस्ड है। और ये जो भी आपका सपना है, ये आपके लिए बहुत बरकत लेके आने वाला है, बहुत अबंडेंस लेकर आने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ लोग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज चैरिट कार्ड ट्रैवल का कार्ड भी होता है, तो आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है विद द हर्मिट कार्ड। बट पाइल नंबर 3 में जो सोल्स हैं, वो ऐसी सोल्स हैं जो जानती हैं कि सारी की सारी पावर मेरे हाथ में है। इस ड्रीम को पूरे करने की जो पावर है वो मेरे हाथ में है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चैरिट में भी उसने हाथ में वॉन्ड पकड़ा हुआ है, हर्मिट में भी उसने हाथ में वॉन्ड पकड़ा हुआ है। वॉन्ड मीन्स फायर, हमारा मन, पैशन। तो सारी ताकत मेरे मन में है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जैसे कोई हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है, चैलेंजेस को फेस करने से डर नहीं रहा, क्योंकि वो अपने ड्रीम पे फोकस कर रहा है, अपने गोल पे फोकस किया हुआ है। इन द प्रोसेस कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, उस पर ना फोकस करके वो फोकस कर रहा है कि मुझे क्या अचीव करना है। इसमें कुछ लोग विजनरी भी हो सकते हैं, क्लेयरवॉयंट्स भी हो सकते हैं, लीडरशिप रोल में भी हो सकते हैं। किसी की अक्टूबर विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी के अक्टूबर में शादी हो सकती है, और या फिर एंगेजमेंट, कोई रिलेशनशिप में आ सकते हैं अगर सिंगल है तो। और अगर सिंगल नहीं है, ऑलरेडी मैरिड है, तो किसी के घर में चाइल्ड बर्थ हो सकता है, बेबी आ सकता है। यस, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। पाइल नंबर 3, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फ्रॉम माँ दुर्गा। Blessings of your sin being destroyed, accept changes and be purged। ये जो भी आपका गाइडेंस भी यही है पाइल नंबर 3, कि ये जो भी आपकी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आ रही हैं। रक्षा काली, ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को ये अपने लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके कुछ डर लगा रहता है, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए उनके साथ या मेरे साथ, आपको माँ काली की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से
उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से यही गाइडेंस है पाइल नंबर 3 कि यू आर प्रोटेक्टेड। आप, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड पाइल नंबर 3। अगर ऐसा कुछ आपके मन में डर है तो इस डर को निकाल दो। माँ काली, माँ दुर्गा, इन सब का हाथ आपके सर पर है, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ है। आप अपना लाइफ जो है वो एंजॉय करो, खुश रहो, डर के मत जियो। ये गाइडेंस है आपके लिए। नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। यस, ये कंफर्मेशन एक ये भी है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होने वाले हैं, पाइल नंबर 3। सेकेंडली, आपको ये गाइड किया जा रहा है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, नेगेटिव मत हो। बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव हो के, खुश रह के आप जो भी काम करोगे ना वो पूरा होगा ही होगा। अगर आप नेगेटिव रहोगे, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढोगे, तो वो काम अगर पूरा होने वाला भी होगा ना तो कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपको यही गाइडेंस है माँ दुर्गा की तरफ से, पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, हर चीज़ को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहो, डरो मत किसी चीज़ को लेकर। जैसा आपका एटीट्यूड है, जैसा आपने एटीट्यूड आज तक दिखाया है, आगे भी वही एटीट्यूड कंटिन्यू रखो। और ये विश्वास रखो कि माँ दुर्गा आपके साथ है, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी ब्लेसिंग्स आपके, आपके परिवार के साथ है। ठीक है, पाइल नंबर 3। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।